ने एक दिन की रिमांड दी है आर्यन खान को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी ने 2 दिनों की कस्टडी मांगी थी, 2 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 1 दिन की रिमांड दे दी गई है एनसीबी को किला कोर्ट की तरफ से। हालांकि ये तर्क रखा गया था आर्यन खान के वकील की तरफ से भी, सतीश मान शिंदे की तरफ से भी, ये कहा गया था कि अगर कोर्ट को रिमांड देनी है तो 1 दिन की रिमांड दी जा सकती है, तब तक वो अपने पेपर्स भी तैयार कर लेंगे। और यही बात कोर्ट ने मानी भी है, 2 दिनों की नहीं बल्कि 1 दिन की रिमांड कोर्ट ने दे दी है एनसीबी को। यानी कि कल का दिन एनसीबी के पास है, पूरा दिन, जब वो पूछताछ करे, वो पूरे कनेक्शन को खंगाले, आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है। 1 दिन की रिमांड दे दी गई है एनसीबी को। एनसीबी ने जो तर्क रखे थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये जो केस है, ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये बेलेबल है, लेकिन हमें जरूरत है इंटरोगेशन के लिए, कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए कस्टडी की। लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों की नहीं बल्कि 1 दिन की रिमांड दी है एनसीबी को पूछताछ करने के लिए, क्योंकि सतीश मान शिंदे जो आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि बहुत बड़ी भूमिका आर्यन की नहीं है, आर्यन को सिर्फ और सिर्फ इनवाइट किया गया था, आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है। और वहीं आपको बताएं कि 2 और जो आरोपी थे, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा, उनके वकीलों ने उनकी तरफ से ये कहा कि इनके पास जो क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुई है, उसको लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी एनसीबी ने नहीं दी है। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो कोर्ट को रखी गई, एनसीबी की तरफ से अपनी दलीलें दी गई, जिसमें उन्होंने उन चैट्स का भी जिक्र किया जो फोन कॉल्स के जरिए सामने आए, जिसमें पेडलर से कांटेक्ट की बात भी निकल करके सामने आई। और इन बातों को आधार बना करके एनसीबी ने 2 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। यह कहा है कि 1 दिन की रिमांड में पूछताछ अब एनसीबी करे। तीनों आरोपियों को कल तक की रिमांड दी गई है, यानी 1 दिन की रिमांड दी गई है, 4 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी गई है, 5 अक्टूबर तक, यानी 2 दिनों की रिमांड एनसीबी ने कही थी। एनसीबी ने यह कहा था कि ये जिस तरीके का केस है, इसमें कम से कम 2 दिनों की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाए। लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की एनसीबी ने जो एविडेंस रखे और आर्यन खान के जो वकील थे सतीश मान शिंदे, उन्होंने जो आधार रखा, उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया कि 1 दिन की रिमांड में भेजा जाए इन तीनों आरोपियों को, यानी कि 4 अक्टूबर तक, यानी 1 दिन की रिमांड मिल चुकी है एनसीबी को पूछताछ करने के लिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और सतीश मान शिंदे ने भी कोर्ट में कहा था कि कोर्ट अगर चाहे तो 1 दिन की रिमांड दे सकती है, और फिलहाल इस वक्त 1 दिन की रिमांड दी जा चुकी है। विवेक मेरे साथ है। विवेक, 1 दिन की रिमांड मिल गई है एनसीबी को आर्यन खान समेत उन 2 आरोपियों की। तो बड़ी खबर, बिल्कुल श्वेता जी, बड़ी खबर आप बता रही है श्वेता, ये बड़ी जानकारी है। 1 दिन की रिमांड दी गई है। सतीश मान शिंदे ने भी यही कहा था कि 1 दिन की रिमांड दीजिए जिससे हम पेपर तैयार कर लें। और सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा है कोर्ट के अंदर कि कल मैं बेल एप्लीकेशन पेश करूंगा, लगाऊंगा कोर्ट के अंदर, ये उन्होंने कहा। यानी सतीश मान शिंदे ने जो मांग की थी, शायद वो मांग पूरी कर ली गई अदालत की ओर से। एक तरफ एनसीबी ने 2 दिन की कस्टडी मांगी थी, तो एनसीबी को 1 दिन की कस्टडी मिली है। सतीश मान शिंदे ने कहा था कि 1 दिन की कस्टडी आप दे सकते हैं, सो दैट कि मैं अपने पेपर्स पूरे कर लूं। यानी 1 दिन एनसीबी की कस्टडी, पुलिस कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको पुलिस कस्टडी में रहना होगा आज की रात। और कल उनको फिर से यहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि 1 दिन की रिमांड, पुलिस रिमांड दी गई है। हमारे पास सृष्टि इस वक्त मौजूद है, उनके पास चलेंगे। सृष्टि, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त 1 दिन की रिमांड दी गई है अदालत की तरफ से, यह बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल विवेक,